के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। और आइए अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट 2022। लोगों की रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। सरस्वती पूजा को लेकर लंका थाना परिसर में बैठक, शामिल हुए पूजा पांडाल के लोग। उदय प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में शुरू हुआ पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य। और मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए गंगा घाटों पर आस्थावानों का उमड़ा हुजूम। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए बजट पर वाराणसी के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और आम जनता द्वारा मिलीजुली प्रतिक्रिया दी गई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश कर दिया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट क्यों नहीं दी गई, इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है, यह सबसे बड़ी राहत की बात है। यह बजट आम लोगों का बजट है। वित्त मंत्री कुछ ऐसी बातें जरूर कर गई जिन पर चर्चा जारी है। मसलन सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लेगी। इनके साथ 2 नई घोषणाएं भी की। पहली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार। और दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी। इस बजट को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने अर्थशास्त्रियों के साथ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मलदैया स्थित विनायका प्लाजा के कार्यालय में केंद्रीय बजट के सजीव प्रसारण पर परिचर्चा आयोजित की, जिसमें पूर्वांचल के जाने माने उद्यमी RK चौधरी ने इस बजट को संतुलित बजट बताया। बजट ये मिला जुला कर संतुलित बजट है, न कुछ लिया है न कुछ दिया है। आज पूर्वांचल को बहुत अपेक्षाएं थी, क्योंकि आज MSME का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है रोजगार सृजन में और देश के एम्प्लॉयमेंट में। माननीय वित्त मंत्री जी को हमने पत्रक भी भेजा था, लेकिन मिला जुला कर मतलब बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। आज हम लोग चाहते थे जैसे इनकम टैक्स की दर है जो कंपनी पे वो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पे भी हो। आज यहाँ पर निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन निर्यात की संभावनाओं में उसमें सब्सिडी मस्ट है, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड एरिया है, तो उसकी तरफ भी ध्यान दें। व्यापारी भी ठीक, हम लोग तो कोई चीज़ अपनी बात को रखते रहते हैं। बाकी तो सरकार आज निकल देगी, सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। हम लोग बच्चे हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहना है? क्रिप्टो करेंसी जो अब उसके लिए जो उन्होंने कहा ठीक है, ये व्यवस्था ठीक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022 पेश किया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संतुष्टि हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर रितु गर्ग ने कहा कि बजट प्रोग्रेसिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सस्ते करने की बात कही गई है, इससे हेल्थ सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। प्रोग्रेसिव बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, प्लस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सस्ते करने की बात की गई है। तो हमें लगता है जब इंस्ट्रूमेंट सस्ते होंगे तो नए डॉक्टर्स को आगे आने में, नई हॉस्पिटल डेवलप करने में उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है जो कोविड टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिकल हेल्थ को बढ़ावा दिया था, ऑलरेडी उस पर काफ़ी काम कर चुके थे, तो इसलिए अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत शायद नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं पिछले 2 सालों में बजट एलोकेशन हुआ है तो मेडिकल सेक्टर पर ही हुआ है। अभी भी इन्होंने लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, जो ट्रांसपोर्ट सस्ता करने की बात की है, इनडायरेक्ट फ़ायदा उसको कंज्यूमर को ही मिलेगा। और महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छी बात की है। मिशन शक्ति से हमारी जो महिलाएं हैं जिसमें कि एनीमिया की प्रॉब्लम होती थी या कैंसर की प्रॉब्लम होती थी, उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। मिशन वात्सल्य जो उन्होंने दिया है उसका भी फ़ायदा मिलेगा। सेफ मदरहुड, हेल्दी बेबी, तो जो हमारी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है उससे वो भी कम होगा। और आंगनवाड़ी सक्षम योजना जो उन्होंने दी है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो की रूट वर्कर्स होते हैं मेडिकल सेक्टर में, जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को टीके लगवाते हैं, उनको वो डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं, उनको डिजिटली सक्षम बना रहे हैं, तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। विद्यापीठ के कॉमर्स विभाग के KS जायसवाल ने भी बजट पर अपना विचार व्यक्त किया। दीर्घकालिक बजट है, प्रगतिशील बजट है और कोई लोक लुभावने चीज़ नहीं दिए गए।
चुनाव सामने था। नहीं, चुनाव का कहीं भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे खुद लग रहा था कि 5 राज्यों का चुनाव है, यूपी महत्वपूर्ण है, 24 है, और मुझे खुद लगा कि कहीं न कहीं चुनावी इसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन कहीं चुनावी प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। देखा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कड़े स्टेप उठाए हैं और दीर्घकालीन परिणाम को ध्यान में रखकर इन्होंने बजट प्रस्तुत। बजट के सजीव प्रसारण के दौरान व्यापारियों के अलग अलग संगठनों ने अर्थशास्त्रियों के साथ इस पर परिचर्चा की और इस बजट से आम जनजीवन पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा भी अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में एक होटल में परिचर्चा आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारी बंधुओं के साथ ही अर्थशास्त्री शामिल हुए। परिचर्चा के बाद केंद्रीय बजट पर सभी का मिला जुला असर रहा। कोविड की वजह से व्यापारियों ने, आम जनता ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर वो साथ न देते तो सरकार पूरी तरह से फेल हो जाती। उनको ये सब चीज़ों के लिए सोचना चाहिए था। व्यापारियों को 2 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए 2 लाख तक का ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए था, जिसको किस्तों में लेना चाहिए था। ऐसे करके छूट देनी चाहिए थी कई चीज़ों में। जो अनाज ये बांटते हैं आज 40% लोगों मतलब जितने लोगों को देते हैं वो इतने कम लोगों को देते हैं कि उससे मिडिल क्लास, लोअर क्लास को नहीं मिलता। कम से कम देश की आबादी का 40% लोगों को अनाज फ्री देना चाहिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत की ओर से भी भारत सरकार की ओर से पेश होने वाले बजट के सजीव प्रसारण पर परिचर्चा कबीर रोड स्थित सरोजा पैलेस में वाराणसी के प्रमुख व्यापारियों, उद्योगपतियों व कुटीर उद्यमियों, अधिकारी गणों व इनकम टैक्स अधिकारी गणों के समक्ष आयोजित किया गया। यहाँ भी बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। काफ़ी इंतजार करने के बावजूद व्यापारियों के हित के लिए कोई ऐसा बजट नहीं आया जिससे व्यापारी लाभान्वित हो और व्यापारी खुश हो। व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि सरकार के द्वारा आयकर विभाग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। व्यापारियों के हित के लिए आयकर विभाग में कोई भी लाभजनक घोषणाएं नहीं हुई। कृषि के कार्यों में भी किसी प्रकार की घोषणाएं नहीं हुई। और सरकार कहती है कि कपड़ा उद्योग सस्ता होगा। कपड़ा सस्ता किस आधार पे होगा? आज अभी 5 प्रांतों में चुनाव है तो सरकार 5% टैक्स लेने का वादा कर रही है। ज्यों ही चुनाव खत्म होगा ये 12% हो जाएगा और फाइबर्स के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 12% जब टैक्स लगने लगेगा तो कहाँ से कपड़ा सस्ता होगा? आज सरकार ने जो कुछ भी बजट पेश किया है सिर्फ वो सरकारी बजट बन करके रह गया। वाराणसी के विभिन्न घाटों पर मौनी अमावस्या के अवसर पर आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। मौनी अमावस्या के अवसर पर वाराणसी के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा के विभिन्न घाटों किनारे श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पुण्य की डुबकी लगाई और स्नान के बाद दान की परंपरा का निर्वाह किया। मौन की महत्ता को श्रद्धालुओं ने परखा और मां गंगा के जल से उदयाचल भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान किया। वहीं गंगा में स्नान करने के बाद आस्थावानों ने बाबा दरबार में भी हाजिरी लगाई और साल भर के लिए पुण्य बेला पर बाबा का आशीर्वाद मांगा। गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। मौन होंगे, स्नान करेंगे, आपको मुक्ति जरूर मिलेंगी। क्योंकि मौनी अमावस्या 2 थी। 31 तारीख को श्राद्ध की अमावस्या थी, 1 तारीख को गंगा नहाने की अमावस्या थी और इस नहाने से सब मुक्त हो जाते हैं। स्नान किया जाता है और इसमें वस्तुतः लोग मौन होकर ही स्नान करते हैं और मौन होकर ही दान करते हैं, संकल्प करते हैं। आज के दिन तिल और चावल लेके संकल्प किया जाता है। इसमें तिल की विशेष महत्वता होती है क्योंकि तिथि अमावस्या है, ये पितरों के लिए भी होता है। तो तिल दान करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कोहरे में लिपटी मौनी अमावस्या की सुबह के मौके पर आस्था गंगा के साथ ही गोमती और वरुणा आदि नदियों के तट पर उमड़ा और परंपरा के अनुसार लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई और यथासंभव दान की परंपरा का भी निर्वहन किया। तड़के से ही गंगा में आस्थावानों ने पुण्य की डुबकी लगानी शुरू की तो दिन चढ़ने तक आस्था नदियों के तट पर नजर आती रही। वहीं गंगा में स्नान करने वालों ने बाबा दरबार में भी हाजिरी लगाई और जरूरतमंदों को दान कर पुण्य की कामना भी की। वहीं विभिन्न मंदिरों में भी सुबह से दर्शन पूजन का अनवरत क्रम शुरू हुआ जो दिन चढ़ने तक कायम रहा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या पर स्नान दान के लिए भोर से श्रद्धालुओं की जुटान हुई। मौन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए लोगों ने काशी में गंगा के विभिन्न घाटों पर स्नान ध्यान किया। तिल, गुड़, गर्म वस्त्र समेत शीत ऋतु से बचाने वाली वस्तुओं का दान किया। साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके लिए कतार लगी रही।
माघ माह का यह प्रमुख स्नान पर्व मंगलवार को पड़ने से भावमती अमावस्या का भी मान रहा। मौनी अमावस्या का नहाने का पर्व इसका बड़ा महत्व है। तिल का दान है, इसमें तिल का दान करते हैं, इसका बड़ा पर्व महत्व है और सब नहाने आते हैं और काशी का महत्व है। नहान करने आए, क्या मानती हैं इससे? मांगती हूँ सब कुछ के सुख शांति मांगती हूँ, भगवान सबको को दो तो हमरो को। 5 फरवरी को बसंत पंचमी त्योहार के मद्देनजर एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह ने लंका थाने में पूजा समितियों के सदस्यों के साथ बैठक की। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है और कई सारी पूजा समितियां पूजा पंडाल भी सजाती हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन और शांति व्यवस्था से संबंधित एक आवश्यक बैठक पूजन समितियों के साथ एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह ने लंका थाने में की। इस दौरान एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने लोगों से कहा कि आप लोग सरस्वती पूजा करवाते हैं तो थाने से परमिशन अवश्य ले लें। उन्होंने साफ किया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही पूजा पंडाल सजाए जाएं और वैसी ही व्यवस्था की जाए सभी पंडालों पर। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूजा पंडालों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, दर्शनार्थियों को बिना भीड़ के बारी बारी से दर्शन पूजन कराया जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि बिना मास्क के ना ही कोई पंडाल के अंदर रहेगा और ना ही किसी को पंडाल के दर्शन की अनुमति दी जाए। यदि कोई दिक्कत है तो स्थानीय थाना प्रभारी से संपर्क कर समस्या का समाधान कर ले। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ पे शांति समिति की और सरस्वती पूजा के पंडालों के आयोजकों की एक मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पे आहूत की गई है लंका थाना अंतर्गत। यहाँ शासन द्वारा दिए गए कोविड गाइडलाइंस एवं वर्तमान में आचार संहिता लागू है, इसको देखते हुए जो भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं वो आज यहाँ बैठकर उन निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया एवं इनकी समस्याओं को भी सुना गया। इस प्रकार की गोष्ठियाँ और शांति समिति के माध्यम से बराबर की जाएंगी ताकि संवाद जनता और ये पुलिस के बीच बना रहे। यही मतलब वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की मंशा है। उत्तरी ककरमत्ता में रेलवे द्वारा गांव का रास्ता बंद कराने से उत्तेजित महिलाओं व पुरुषों ने बरेका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मड़वाड़ी क्षेत्र के उत्तरी ककरमत्ता में रेलवे द्वारा गांव का रास्ता बंद कराने से उत्तेजित महिलाओं व पुरुषों ने बरेका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे गाँव वालों का आरोप था कि रेलवे द्वारा ककरमत्ता क्रॉसिंग बंद करवा दिया गया और कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया, जबकि यह रास्ता सैकड़ों सालों से चला आ रहा अंतर्गृही मार्ग था। मौके पर उपस्थित पूर्व प्रधान प्रतिनिधि वकील अहमद अंसारी ने बताया कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो रेलवे द्वारा बाउंड्री करा दिए जाने से कोई भी एम्बुलेंस यहां तक नहीं आ सकेगी। सूचना पाकर मौके पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी पहुंचे व रेल अधिकारियों से बातचीत किया व ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस बारे में बरेका के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। हमारी मुख्य जो है समस्या है रास्ता, और रास्ता भी ऐसा रहे कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आने का जगह हो, क्योंकि भाई इतनी बड़ी आबादी है, कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मान लीजिए कौन होगा। अगर रास्ता रहेगा तो भाई उसमें कम से कम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ सकती है। आज क्या हुआ था? आज भाई वही जो कुछ शायद बाउंड्री हो रही थी और गांव वासियों के द्वारा रोका गया है कि भाई हमें रास्ता दे दें और उसके बाद जो है अपना कार्य करें। क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन तो यही मिला है कि ठीक है भाई, आपको 16 फीट का रास्ता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले ने अपना चुनाव घोषणा पत्र 2022 जारी किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र 2022 जारी किया। इसमें युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर फोकस किया गया है, साथ ही नफरत की राजनीति के खिलाफ कानून के शासन और लोकतंत्र के लिए मतदाताओं से भाजपा को हराने का आह्वान किया गया है। घोषणा पत्र वाराणसी और लखनऊ से मंगलवार को एक साथ जारी किया गया। वाराणसी में पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य व पूर्व राज्य सचिव रामजी राय व वर्तमान प्रदेश सचिव सुधाकर यादव ने संवाददाता सम्मेलन में इसे जारी किया। 16 पृष्ठों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी के शासन में विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, जबकि हकीकत में प्रदेश पीछे गया है। 5 वर्षों में रोजगार बढ़ने के बजाय घटे हैं, लाखों पद रिक्त हैं, मगर युवाओं को रोजगार मांगने पर लाठियां मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ। भाजपा सरकार निजीकरण की मुहिम चलाकर बचे कुछ आरक्षण को भी खत्म कर रही है। घोषणा पत्र को पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड रामजी राय, पार्टी राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव, इपवा राज्य सचिव कामरेड कुसुम वर्मा व आइसा के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड आयुष ने जारी किया। प्रेस वार्ता में भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड अमरनाथ राजभर, राज्य कमेटी सदस्य कामरेड मिठाई लाल, शहर प्रभारी कामरेड कमलेश यादव, कामरेड निहार भट्टाचार्य, विभा बाही एवं
जौनपुर जिला प्रभारी कामरेड गौरव आदि सदस्य शामिल रहे। किसानों का भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके प्रति विश्वासघात भी हुआ। एमएसपी की तमाम बातें भी नहीं हैं। तो किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, उनके सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, छात्रों के मुद्दे हैं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों के मुद्दे हैं, जिन पर दमन निरंतर इस सरकार में जारी है। और नफरत के खिलाफ जो पूरा माहौल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ मुद्दे हैं। जनता की एकता को बनाने के लिए मुद्दे हैं। और अंततः जो संविधान और लोकतंत्र की हड्डी तोड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश में ठाए ठाए सरकार के जरिए, उसके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान बचाओ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में निर्वाचन कार्य को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू हुआ। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के क्रम में जनपद वाराणसी में निर्वाचन कार्य को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य आज से शुरू हुआ। वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में शुरू हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने पीठासीन अधिकारियों को बारीक से बारीक जानकारियों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर 2 पारियों में 1500 मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य हुआ। इसमें उनको ईवीएम की जानकारी के साथ साथ बूथों का प्रबंधन कैसे करना है, इसकी भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के नोडल अफसर के रूप में जिला विकास अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि 8 फरवरी तक यह कार्य होगा, जिसमें मतदान कर्मियों को बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है और उनको मतदान संपन्न कराने की जानकारी भी दी जा रही है। वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होना है। जितने कमरे में हमारे यहाँ विधानसभा की ट्रेनिंग चल रही है, प्रथम प्रशिक्षण है जो पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अफसर फर्स्ट की दी जा रही है। इसमें हर कमरों में 20 कोविड को देखते हुए 20 लोगों को रखा गया है। 20 कार्मिक जो है वो करेंगे और हमारे ईवीएम मास्टर ट्रेनर और जनरल मास्टर ट्रेनर जो है कार्रवाई को, जो और कार्रवाइयाँ होती हैं इलेक्शन की, वो संपादित करेंगे। यहाँ पर हम बाहर भी कुछ ईवीएम मशीनों को रखे हुए हैं कि अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए ईवीएम मशीन कैसे कार्य करती है, कैसे कनेक्ट की जाती है, कैसे वोटिंग कराई जाती है, कैसे सीलिंग की जाती है, वो सारी जानकारी हम ट्रेनिंग में दे रहे हैं। 1 तारीख से 6 तारीख तक प्रथम प्रशिक्षण की ट्रेनिंग होनी है। इसके बाद दूसरे प्रशिक्षण की ट्रेनिंग होनी है पूरी पार्टियों के साथ। नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर मौनी अमावस्या पर्व के मद्देनजर स्वच्छता अभियान चलाया। मौनी अमावस्या पर्व पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान श्रमदान भी किया गया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व पर हजारों की संख्या में उपस्थित स्नानार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए राष्ट्रीय नदी गंगा में गंदगी न फैलाने की अपील की गई। लाउड स्पीकर से बंद करो पॉलिथीन, काशी और गंगा को बनाओ सुंदर और क्लीन का नारा भी दिया गया। आओ घर घर अलग जगाएं, माँ गंगा को निर्मल बनाएं, सबका साथ हो गंगा साफ हो के उद्घोष से गंगा तट गूंज उठा।
गंगा आरती कर लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने संकल्प दिलाकर गंगा की महत्ता बताते हुए कहा कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में सभी देवगण स्वर्ग से उतरकर स्नान करने आते हैं। इस दिन किया गया स्नान कई जन्मों तक फल देता है। गंगा हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों है। पर्यावरणीय साक्षरता की इस मुहिम से जुड़ना और अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ते जाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी माँ है, हमें अपनी माँ की तरह उनका संरक्षण करना चाहिए। इस दौरान प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, रेणु जायसवाल, विकास तिवारी, दीपक सिंह, राकेश सिंह, शशि आदि शामिल रहे। भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक सांसद मनोज तिवारी का 50वां जन्मदिन दहाश्वमेध घाट पर केक काटकर मनाया गया। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गायक नायक दिल्ली प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी मृदुल का 50वां जन्मोत्सव 1 फरवरी को दहाश्वमेध घाट पर दोपहर में गुब्बारों से घाट को सजाकर, केक काटकर, लड्डू और मास्क बांटकर भव्य रूप से सगुन के गीत के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आनंद बारी, गीतकार कन्हैया दुबे, केडी, गायक अमलेश शुक्ला, अभिषेक सुनकर, बंटी, प्रियांशु तिवारी, संदीप केसरी, सुनील यादव, रविशंकर पटेल, मनीष, आकाश, दिलीप, प्रदीप मिश्रा, जायसवाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। भोजपुरी के आन बान शान और माँ शीतला के अनन्य भक्त माननीय मनोज तिवारी जी के 91वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी लोगों ने, उनके शुभचिंतक भाई, श्रोता सभी ने मिलकर आज शीतला घाट पर 91वें जन्म दिवस मनाया गया और माँ शीतला बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया गया कि उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। रथ यात्रा के एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी और धमकी देने के मामले में सिगरा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रथ यात्रा निवासी व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी और धमकी देने के मामले में सिगरा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में दिल्ली के पश्चिम मयूर बिहार के पटपड़गंज खसरा निवासी विशाल त्यागी और भेलुपुर थाना क्षेत्र के कमक्षा के शीश महल कॉलोनी का जितेंद्र खत्री है। विशाल त्यागी का हालिया पता हापुड़ के पिलखुआ के दिनेश नगर का है। पुलिस ने त्यागी को लहरतारा मार्ग से, जबकि जितेंद्र को भारत सेवा आश्रम के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विशाल त्यागी और जितेंद्र खत्री ने रथ यात्रा के गजानन अपार्टमेंट निवासी नामदेव छत्तानी से रंगदारी मांगी थी। दोनों ने 17 जनवरी को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी थी। इसके बाद 19 जनवरी को वीडियो भेजकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। डरे सहमे नामदेव ने 29 जनवरी को सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी। सोमवार को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जब घटना का पूरा अनावरण में हम लोगों को इसमें जो रीज़न को जो पता चला, जो मोटिव था, इसमें ये था 2018 में जो नंदेव ठिकानी है, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था ट्रस्ट के नाम पे। जिस आदमी से इन्होंने दुकान ली थी वो 15 लाख की थी। विशाल त्यागी का ये कहना था कि हम लोगों को पैसा 15 लाख रुपये मिल गया, लेकिन 10 लाख की और उम्मीद कर रहे थे। इसी क्रम में 10 लाख रुपया वो मांग रहा था और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की हमारी जो सर्विलांस टीम है, इनके द्वारा ये घर पकड़ लिया गया। इनके साथ में एक सहअभियुक्त भी है, उनका नाम प्रेस नोट में दिया गया है। तो पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी जल्दी इनके द्वारा पकड़ भी लिया गया है। जो वादी पक्ष है इसमें पुलिस की काफ़ी सराहना भी कर रहा है और इसमें हम लोग, मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इसमें हमारी जो पुलिस की टीम है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।